नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझना है और जो भी आंसर आते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सेलेक्ट दिस सेगमेंट इन दिस सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपको सेंटेंस को रीड करना है और पहचानना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। जो भी ग्रामेटिकल एरर है वो आपको पहचान के यहाँ पे टिक करना है। ओ डियर, द ऑडियो इज़ वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविज़न इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी उपयोग ये आपको सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पे बात की जा रही है वन ऑफ द के बाद में आने वाला सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगी। ठीक है, वन ऑफ द के बाद में यहाँ पे क्या प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो होना चाहिए था चैनल्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैनल लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो ग्रामेटिकल एरर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, इज वन ऑफ द चैनल। यहाँ पे जो करेक्ट अगर लिखा जाए तो क्या होना चाहिए, ओ डियर द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल्स होना चाहिए था, एस लगा होना चाहिए इसमें, तो आपका सही होता। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर पहचानने को कह रहा था, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से ऑप्शन को इनमें से हम पुट कर देंगे जिसका अर्थ सही निकले। यू कैन गो टू डैश नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वॉन्ट टू विजिट डैश जू लिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, द होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा उपयुक्त वाक्य में जो रिक्त स्थान है क्रमशः द तथा द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों नाउन का प्रयोग स्पेसिफिक विशेष रूप से हुआ है। यहाँ पे देखो नाउन का प्रयोग हुआ, इसीलिए हम लोग क्या द का यूज करेंगे। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, यू कैन गो टू द नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वॉन्ट टू विजिट द जू हो जाएगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको एक्सप्रेस करना है, आपको आंसर देना है। तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज सेड बेटी, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उससे पहले हम बात करेंगे उपयुक्त डायरेक्ट सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीड या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न परिवर्तन सबसे पहले हमें करने पड़ेंगे। कौन कौन से करने पड़ेंगे, देखो आपको कॉमा को इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो हो जाएगी वो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, जॉय या सरप्राइज इत्यादि में चेंज कर दिया जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होगा उसे एसेटिव में चेंज कर लिया जाएगा। यदि हाउ, व्हाट, सच या सो आवश्यक के अनुसार है तो वेरी या ग्रेट में चेंज कर दिया जाता है। और उसके बाद में लास्ट रूल क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी का साइन के स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रूल बताया कैसे आपको चेंज करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज होंगी। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यू कैन सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आप लोगों को। उपयुक्त वाक्य जो है वो एक्टिव सेंटेंस में कैन के प्रयोग को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पे कैन का ये जो कैन लिखा हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है। उपयुक्त वाक्य में एक्टिव वॉइस को कैन में चेंज करना है। और पैसिव मॉडल के नियम के अनुसार अगर आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का रूल मैं बता दूं, एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल हमारा कैन उसके साथ में रहेगा, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर इसको पैसिव वॉइस में अगर करना हो तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल कैन एंड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखे होंगे। तो अब इसको जो करेक्ट वैल्यू इसी जो मैंने रूल बताया इसी रूल के अकॉर्डिंग आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, वॉस वैलीज कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये आपको आइटम दिया गया है, इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। आप बैग एक का आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा अविश्वसनीय व्यक्ति हो जाएगा, इसका मीन्स होता है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, समवन हु डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। तो आपको इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन वर्ड। अ गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स, अ गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड। यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग इसमें से गलत है, इन चार ऑप्शन में से हमें गलत स्पेलिंग बतानी कौन सी है। तो आपका जो बी है ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा, आपसे गलत पूछ रहा था तो बी ऑप्शन की गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। इसकी जो इज राइट स्पेलिंग होती है वो होती EMBELLISH होता है। यहाँ पे डबल एल नहीं है, डबल एल होता तो सही होती इम्बैलेंस, ठीक है। और सारी हमारी स्पेलिंग करेक्ट दी गई हैं यहाँ पे। इम्बडी और एम्बेरस ये सारी स्पेलिंग हमारी सही दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बताना है आप लोगों को सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो डिस्पिकेबल का हमें सिनोनिम बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लेटिंग का हमें सिनोनिम बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा, तो आप टिक करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एंटोनिम बताना है। एडमोनिश का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मीन्स हम बताएं तो क्या होता है, चेतना होता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो एंटोनिम हो जाएगा वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरे को मीनिंग बताऊं तो मिस्टोमिस होता है, विशेष कलाकार होता है, कलाकार, ठीक है। और जो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, अमेटर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन दी टू द फिल इन द ब्लैंक। आपको एप्रोप्रिएट वर्ब यहाँ पे इनमें से छाट के फिल करना है। हिज वॉइस वॉज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखो उपयुक्त वाक्य जो है ये पास इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है तथा इरिक्त स्थान में डूबने या दबने के भाव को अनुसार करता है। तो डाउन्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। द आर्टिस्ट विल अराइव एंड डैश आवर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, विद इन हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार जिसका भाव हो रहा है वो रिक्त स्थान के विकल्प के अकॉर्डिंग विद इन के हो जाएगा। इसका मीन्स क्या होता है, समय या स्लैश के दौरान का प्रयोग होगा। अन्य विकल्पों सारे भिन्न हैं, नहीं सही होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे विद इन फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक ही करना है। द डैश चेयर वॉज डिस्केयर्ड बाय द टेंट। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड का फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य में एज एन एडजेक्टिव हुआ है और इसके बाद नाउन जो चेयर का प्रयोग हुआ है, चेयर क्या नाउन है उसका प्रयोग हुआ है। तो दैट्स वाई आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। दी ब्रोकन चेयर वॉज डिस्केयर्ड बाय द टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे,
यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएटेड करेक्टली, जिसको पंचुएशन में आपको करेक्ट जो होगा वो आपको बताना है बोलने में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है, और इसमें 4 ऑप्शन पढ़ने, 4 ऑप्शन में आप लोग कमेंट करें कौन सा सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेनू सेड गिव मी अ पेंसिल एंड अ बुक। तो ये आपको पंचुएशन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं पंचुएशन के अकॉर्डिंग जहाँ कॉमा लगना चाहिए वहाँ कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जूम हो गया, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, अब आप लोगों को प्रॉपर वे से दिख रहा होगा। द फायर डैश अ डेंस स्मोक, द फायर डैश अ डेंस स्मोक। तो यहाँ पे 43 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। गिव ऑफ हो जाएगा, ये एक फ्रेजर वर्ब का अर्थ उत्पन्न करता है, मतलब उत्पन्न करना या निकालना होता है, अतः यही सही हो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फायर गिव ऑफ अ डेंस स्मोक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हेयर द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब किसी घटना को अत्यंत बड़ा चढ़ाकर या घटाकर व्यक्त किया जाता है तो यह अतिशोषित अलंकार कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं इसको आपको अर्थ हिंदी में बता दिया है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग sentence have error and select the appropriate option. If the sentence is free from error, select no error. देखो आप सेंटेंस को रीड करेंगे, इसमें अगर कोई एरर है तो आपको एरर उस पर टिक करना होगा, अगर किसी में एरर नहीं है तो नो एरर पे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको रीड करिए और आंसर बताइए जिसको भी पता है। देखो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिए गए वाक्य में पार्ट थर्ड में वॉयलेट के स्थान पर वॉयलेशन का प्रयोग होगा, क्योंकि एनी के बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल होगा एंड वर्ब वॉयलेट का नहीं होगा, अतः करेक्ट प्रोनाउन आपका वॉयलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में आपको एरर देखने को मिल रही है, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, VI, आप लोग को स्पेलिंग भी लिखवा देता हूँ, VIOLATION, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। दी फॉलोइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकली एरर। यहाँ पे आप सेंटेंस को रीड करना, बताना है ग्रामेटिकली एरर क्या है। पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक्स क्राइसिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त वाक्य में पीपल हैज़ बीन के स्थान पर पीपल हैव बीन उपयुक्त होगा, क्योंकि हैज़ बीन की जगह हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। एंड पीपल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के स्थान पर प्लूरल वर्ब हो जाएगा, इसीलिए है प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। पेनोरी का आपको सिनोनिम बताना है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ पे मैं एक बार पहले बताना चाहूँगा इसका मीन्स क्या होता है, गरीबी होता है। क्या होता है? गरीबी। तो इसी का सिनोनिम बताना है तो पॉवर्टी, पॉवर्टी में भी क्या होता है, गरीबी होता है, ठीक है। और सारे ये वर्ड हैं जो एक जैसे सिनोनिम नहीं है, तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इलिटरेट। ऐसे लोग जो ना पढ़ पाएँ ना लिख पाएँ तो वो कैसे होंगे, इलिटरेट होंगे, निरक्षर होंगे, ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा सारे आपको 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो नीचे बायोमेट व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप सभी लोग ऐड हो जाएंगे, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जितने भी नए मेंबर ऐड होंगे तो उनको, क्योंकि जब एक बार कब ग्रुप में ऐड होते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद में आप देखेंगे तो सारा कंटेंट फिर से अपलोड करा दिया जाएगा, वो सारा कंटेंट मिल जाएगा। आज तक जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी ग्रुप पे, और साथ साथ आपको उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को मिलने वाला है एक ऑथेंटिक सिलेबस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो आप पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन आपकी हाथों में होगा। आप अब बस लगातार अपनी मेहनत करते रहिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।